हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नवाज खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सामिर खान ब्लॉग। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की सिचुएशन पर ये हमारा बहुत टाइम बाद आने वाला एक व्लॉग है, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं सीरिया के हालातों के बारे में, जो कि अब और ज़्यादा बद से बदतर होते जा रहे हैं। एक बार को ऐसा लगा था दोस्तों कि मोहम्मद अल जुलानी के कब्जा करने के बाद लगने लगा था कि सीरिया में अमन हो गया है और अब फिर से कोई सिविल वॉर शुरू नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, 8 मार्च को एलेवाइट समुदाय की तरफ से जो वहाँ की एक हुकूमती जो अमला है उस पर हमले करने के बाद जो सिविल वॉर शुरू हुआ है, उसके बारे में हमारा ये व्लॉग। लेकिन उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करने और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, 8 मार्च को एलेवाइट्स जो समुदाय है, जिन्हें इंग्लिश में एलेवाइट्स कहते हैं, वो उनके जो कुछ बाकी लीडर्स हैं या बाकी ऑफिसर्स वगैरह हैं जो फौज में शामिल थे पहले, उन लोगों ने जो अब की हुकूमत है उसके सिपाहियों पर, उनके फौजियों पर हमला कर दिया है, जिससे सीरिया में फिर से एक गृह युद्ध शुरू हो चुका है। दोस्तों, अब बात आती है कि ये अलवीद हैं कौन। तो दोस्तों, 1946 में जब सीरिया को फ्रांस से आज़ादी मिली थी तो उसके बाद वहाँ की जो हुकूमत थी उसने सीरिया को संभाला और पूरे सीरिया पर एक तरफा राज किया। लेकिन 1970 की दहाई में हाफिज अल बशर, जो आज के बशर अल असद के वालिद थे, उन्होंने सीरिया की हुकूमत को टेक ओवर कर लिया, उनका तख्ता उलट करके खुद अपनी हुकूमत कायम कर ली। और हाफिज अल असद जो थे वो अलवीज खानदान से ही आते थे, जो कि सीरिया के साहिली इलाकों में रहते हैं। तो दोस्तों, जब 2024 में सीरिया में मोहम्मद अल जुलानी ने हमला किया और पूरे सीरिया पर कब्जा कर लिया था, तो उसके बाद ये जितने भी बशर उल असद के खानदान वाले थे, उनको अलवी खानदान जो था वो साहिली इलाकों में रहा करता था, तो उनको निकाल बाहर कर दिया था या खुद वो देश छोड़कर भाग गए थे, जिस तरह बशर उल असद अपना सीरिया छोड़कर रूस में पनाह गुज़ीर हो गए थे। दोस्तों, बशर उल असद अपने पूरे ख़ानदान के साथ सीरिया से तो चले गए थे, लेकिन जो उस कम्युनिटी के लोग हैं, जो अलवी ख़ानदान जो कहते थे, जो अलवी समुदाय है, उस कैटेगरी के जो लोग हैं वो अभी सीरिया में ही मौजूद थे। उन्होंने अभी तक जो मौजूदा हुकूमत है मोहम्मद अल जुलानी की, उनको तस्लीम नहीं किया था। लेकिन दोस्तों, उन्हीं के जो अलवाइट्स कम्युनिटी है, उनके जो एक लीडर थे या जो कह लिया जाए उनकी जो एक अवाम थी, उन लोगों ने फिर से विद्रोह शुरू कर दिया है, जिनमें बहुत से लोग मारे जा चुके हैं। और अब जो हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो दोस्तों इस वक्त तक की जो खबर आ रही है उसमें तकरीबन सीरिया में 2000 के करीब सिविलियंस की जान जा चुकी है। और कहा यह जा रहा है कि सीरिया के जो 2 शहर हैं, लताकिया और डोम्स, उसमें बहुत बुरी तरीके से हालात जो हैं पेश आ रहे हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादातर जो जाने जा रही हैं वो आम सिविलियंस की हैं, और जो लड़ने वाले गुट हैं अलवीड्स के, वो मौजूदा हुकूमत जो है उनसे लड़ रहे हैं। बहुत सी खबरों के मुताबिक ये भी माना जा रहा है दोस्तों कि जो वो अलवी जो कम्युनिटी के लोग हैं जो मौजूदा हुकूमत के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, उनको रूस का पूरा समर्थन हासिल है और रूस के दिए हुए हथियारों से ही वो इस सिविल वॉर में जंग लड़ रहे हैं और इन मौजूदा हुकूमत के जो सिपाहियों हैं उन पर हमला कर रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त अगर आप सोशल मीडिया पर देखें सीरिया के हालात, तो सीरिया एक बहुत बुरी कंडीशन में है, क्योंकि जल रहा है सीरिया। इस तरह की खबरें न्यूज़ चैनल में आ रही हैं। सीरिया में इस टाइम बहुत बुरे हालात हैं, क्योंकि सिविलियंस की जाने जा रही हैं। तकरीबन 1500 से 2000 के करीब सिविलियंस तो मारे जा चुके हैं, और अभी भी ये सिविल वॉर शुरू होने के बाद अभी तक जारी है, और न जाने ये कब तक चलती रहेगी इसी तरीके से। क्योंकि दोस्तों, कुछ टाइम पहले तक ऐसा लग रहा था कि ये हमला जो है कुर्द बाकी जो हैं जिन्होंने आधे सीरिया पर कब्जा कर रहा है उनमें क्या है। लेकिन दोस्तों, अभी कुछ टाइम पहले आपने खबर सुनी होगी, जो कुर्दों के एक लीडर हैं जिनको तुर्की की एक खुफिया एजेंसी ने अरेस्ट कर लिया था, जो उनके अभी तक कब्जे में थे। तो दोस्तों, उन्होंने तुर्की के आगे हथियार डाल दिए हैं, और जो उनके सिपाही थे, जो उनके फौजी थे, उनसे भी कहा है कि वो भी हथियार डाल दें। तो दोस्तों, इसके बावजूद तो लगता है कि कुर्दों का इसमें कोई दखल नहीं है। लेकिन जो अलवाइट्स हैं, उन्होंने जो इस टाइम मौजूदा हुकूमत पर हमला किया है और सीरिया में फिर से सिविल वॉर शुरू किया है, उनको ईरान और रूस का पूरा समर्थन हासिल है। दूसरी तरफ उनको लेबनान के जो हिजबुल्लाह मिलिशिया है, उससे भी भरपूर मदद मिल रही है। अब देखना यह है दोस्तों कि ये सिविल वॉर कब तक जारी रहती है, और सीरिया में क्या दोबारा से अमन होगा या अभी और हालात ख़राब होंगे।
इसके लिए हम आपको अप टू डेट खबर देते रहेंगे दोस्तों। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आपका दोस्त नवाज़ खान।